पढ़ाया जाए। ठीक है, इसलिए मेरे हिसाब से आई थिंक वी शुड गो विद मेजॉरिटी एंड हमें यही टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज इस चैप्टर में जो आपको याद रखनी है वो है वही बेसिक फॉर्मूला जो आप क्लास 5, क्लास 4, क्लास 6 से पढ़ते आए हो। वो है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये पहली फॉर्मूला आपको याद रखनी है। ठीक है, अब मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा, s इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई टी। अगर ये स्पीड, इसकी जो SI यूनिट है, वैसे यहां पे SI यूनिट का कोई काम नहीं है लेकिन ऐसे ही मैं बता रहा हूं। स्पीड की जो SI यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। स्पीड की SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, लेकिन जो यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं इस चैप्टर में, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो स्पीड है इसका यूनिट होगा किलोमीटर पर आवर। लेकिन कभी कभी आपसे कहा जाएगा जो किलोमीटर पर आवर में स्पीड गिवन है, अगर स्पीड गिवन होगी कभी किलोमीटर पर आवर में एंड आपसे कहा जाइए इसको कन्वर्ट कीजिए किसमें, मीटर पर सेकंड में। इसको आप कैसे करोगे, आप इसको सीधा सीधा जो यहाँ पे वैल्यू गिवन होगी उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 5 डिवाइडेड बाई 18 से, वो वैल्यू सीधा सीधा कन्वर्ट हो जाएगी मीटर पर सेकंड में। मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा, हो सकता है किसी को पहले से आता हो, उनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बेसिक से पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। अगर आपको मीटर पर सेकंड से वापस आना है किलोमीटर पर आवर में, अगर आपको स्पीड को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, तो फिर आपको इसको कन्वर्ट जो स्पीड है इसका SI यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, इसका SI यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। लेकिन जो ये क्वेश्चन है इस चैप्टर में, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो स्पीड है इसकी यूनिट गिवन होगी किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्वेश्चंस में आपसे कभी कभी जो किलोमीटर पर आवर में स्पीड गिवन होगी इसको आपको कन्वर्ट करना होगा किसमें, मीटर पर सेकंड में। कैसे आप करोगे, यहां पे आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दोगे 5/18 से। कैसे करना है वो मैं अभी दिखाऊंगा। एंड अगर आपको मीटर पर सेकंड में स्पीड गिवन है एंड आपको उसको कन्वर्ट करना है इनटू किलोमीटर पर आवर, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 18 डिवाइडेड बाई 5। एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि 90 किलोमीटर पर आवर मेरे पास स्पीड की वैल्यू आई है, लेकिन जब मैंने ऑप्शंस की तरफ देखा वहां पे सारे जो वैल्यूज हैं वो मीटर पर सेकंड में गिवन है। इसका मतलब जो 90 किलोमीटर पर आवर है इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू मीटर पर सेकंड। कैसे करूंगा, शॉर्टकट क्या है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है 5 डिवाइड बाई 18 से। 9 2s 18, 9 10s, 2 1s, 2 5s, 5 इंटू 5 कितना हुआ, 25 मीटर पर सेकंड। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे था 25 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये 5/18 कहां से आया ये भी मैं बता सकता हूं, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन जरूरत नहीं है उस चीज की। अगर किसी को लग रहा होगा कि भाई ने रट्टा मारा है, उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। 90 किलोमीटर पर आवर का मतलब डिवाइडेड बाई 1 आवर। जरा इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए। इस वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, डिवाइडेड बाई 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स एंड 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स। इसका मतलब 60 मिनट्स में कितने सेकंड्स होंगे, 60 इंटू 60 सेकंड्स। अब ये एक जीरो, ये एक जीरो, ये एक जीरो, ये एक जीरो कैंसल, ये आया 90 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 6 हो गया 36 मीटर पर सेकंड। अब 2 5s 10, 2 1s, 2 8s आया ना 5/18। जब मैंने 1000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60 को सॉल्व किया ना, वही आता है लास्ट में 5/18। इसीलिए आपको बस शॉर्टकट याद रखना है। शॉर्टकट क्या याद रखना है, अगर किलोमीटर पर आवर में कभी स्पीड गिवन होगी एंड अगर उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, उस वैल्यू को जो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई करना है 5 डिवाइडेड बाई 18।
एंड अगर वापस आना है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है उस वैल्यू को 18 डिवाइडेड बाई 5 से। जैसे कि अभी हमने किया था 90 किलोमीटर पर आवर को किसमें कन्वर्ट किया था, मीटर पर सेकंड में। आंसर आया था 25 मीटर पर सेकंड जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 5/18 से। जरा इस 25 मीटर पर सेकंड को मल्टीप्लाई कीजिए 18/5 से, आप देखिए 90 किलोमीटर पर आवर आंसर आता है या नहीं। 25 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 5, 5 1s 5 5s 18 इंटू 5, 5 8 40, 0 4 कैरी, 5 1s 5, 5 प्लस 4 होता है 9, यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? इजी है, सबको पता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, मुझे जाना है पॉइंट ए से पॉइंट बी। फॉर एग्जाम्पल मैं जब गया मेरी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, मैं जब गया मेरी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, मैं गया ए से बी। मैं मान लेता हूं ए से बी जो डिस्टेंस है वो है d किलोमीटर्स, ए से बी तक जो डिस्टेंस है वो मैंने मान लिया वो है d या d किलोमीटर्स। जब मैं बी से वापस आया, बी से ए की तरफ वापस आया, मैंने जो मेरी स्पीड थी वो थी y किलोमीटर पर आवर। मैंने क्या किया, मैं गया ए से बी और मेरी स्पीड थी जब मैं गया मेरी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर। जब मैं बी से ए वापस आया तब मेरी स्पीड थी y किलोमीटर पर आवर। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम शॉर्टकट बनाएंगे, लेकिन पहले उसको डिराइव भी करेंगे। आपको डिराइवेशन याद नहीं रखनी है, लेकिन समझना है कि यहां से मैं क्या कंक्लूजन डिराइव कर रहा हूं और कैसे। यहां से मैं दो चीजें डिराइव करूंगा, वो आपको याद रखनी है। सिनेरियो सबको समझ में आया? ए से बी डिस्टेंस है d, जब मैं गया मेरी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, जब मैं वापस आया फ्रॉम बी टू ए तब मेरी स्पीड थी y किलोमीटर पर आवर। जरा आप S1 मतलब जब मैं गया ए से बी, मैं यहां पे लिख रहा हूं S1 का मतलब है, ऐसे में लिख रहा हूं इसको, S1 का मतलब है जब मैं गया फ्रॉम ए टू बी तब मेरी स्पीड है S1। इन दिस केस वो जो S1 है वो है x, ठीक है। जो स्पीड है वो किसके बराबर होती है, डिस्टेंस है d डिवाइडेड बाय टाइम मुझे नहीं पता, मैं लिखूंगा t1। जब मैं गया फ्रॉम ए टू बी जो स्पीड है वो किसके बराबर है, डिस्टेंस जो मैंने कवर की है d और कितना टाइम लगा है t1। जब मैं वापस आया फ्रॉम बी टू ए तब मेरी स्पीड थी y किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस मैंने कवर की d और मुझे टाइम लगा होगा t2, ठीक है। हो सकता है x किलोमीटर एंड y किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर बराबर हो, यानी कि जिस स्पीड से मैं यहां से गया उसी स्पीड से मैं वापस भी आया हूं, या हो सकता है कि ये डिफरेंट है। मैं फॉर एग्जांपल गया था 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और मैं आया वापस 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन दोनों केसेस में मैंने सेम डिस्टेंस कवर की, यही d। अब अगर ये स्पीड कम ज्यादा हुई, इसका मतलब अगर स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, और अगर इस तरफ स्पीड ज्यादा थी तो टाइम कम लगेगा। यानी कि T1 एंड T2 तभी सेम होंगे, तभी बराबर होंगे जब ये स्पीड बराबर होंगी। मैं अब मान रहा हूं आपको समझाने के लिए कि ये अलग अलग स्पीड्स हैं। अगर ये अलग अलग स्पीड्स हैं, अब डिपेंड करता है कि x बड़ा है या y बड़ा है। अगर x स्पीड ज्यादा है इसका मतलब ये T1 इसकी वैल्यू कम होगी, एंड अगर y कम है इसका मतलब T2 की वैल्यू ज्यादा होगी। अब अगर y ज्यादा है तो T2 की वैल्यू ज्यादा, स्पीड ज्यादा है T2 की वैल्यू कम होगी। मैंने शायद गलत बोल दिया। अगर x ग्रेटर देन y है, अगर स्पीड x जो है अगर ग्रेटर देन y है तो जो T1 है टाइम ये कम होगा एज कंपेयर टू T2। स्पीड ज्यादा मतलब टाइम कम लगेगा, और यहां पे स्पीड कम है इसका मतलब टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। आप बस इसको समझते जाइए, मैं यहां पे दो कंक्लूजन डिराइव करूंगा। आप यहां पे क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये आएगा x इंटू T1 इज इक्वल टू d। ये आपको नहीं करना है, बस आपको समझना है मैं यहां से कंक्लूजन क्या डिराइव करूंगा। यहां से भी y इंटू T2 इज इक्वल टू d, मैंने यहां से भी डिस्टेंस की वैल्यू निकाली, यहां से भी मैंने डिस्टेंस की वैल्यू निकाली। जो ये दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इनका अगर आप राइट हैंड साइड देखोगे ना, दोनों का बराबर है। इसका भी राइट हैंड साइड में d, इसका भी राइट हैंड साइड में d। इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड्स हैं वो हम इक्वेट कर सकते हैं। जरा इनको इक्वेट कीजिए, यह आएगा x इंटू T1 इज इक्वल टू y इंटू T2। x इंटू T1 इज इक्वल टू y इंटू T2, ये मेरा पहला कंक्लूजन होगा इससे। और x डिवाइडेड बाई y,
इसकी वैल्यू निकालिए, क्या आएगा T2 डिवाइडेड बाई T1। ये हमारा पहला कंक्लूजन है। इसकी मीनिंग मैं अभी समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप याद रखिए। अब अगर x के बदले होता S1, यानी कि जब मैं गया इसकी स्पीड थी S1, जब मैं वापस आया अगर मैंने माना इसकी स्पीड थी S2, तो मुझे x के बदले लिखना है S1 और y के बदले लिखना है S2। इसका मतलब पहला कंक्लूजन है S1 डिवाइडेड बाई S2 इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई T1। ये है मेरा पहला कंक्लूजन। मतलब इसकी मीनिंग है कि स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। अगर टाइम ज्यादा लग रहा है किसी का, इसका मतलब उसकी स्पीड कम है, एंड अगर टाइम कम लग रहा है, इसका मतलब इसकी स्पीड ज्यादा है। और ये वाला भी याद रखना है, ये दोनों चीजें याद रखनी है जो मैंने यहां से डिराइव की। कभी अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, जो स्पीड्स का रेशो होगा उसका उल्टा रेशो होगा किस चीज का, टाइम का। ये मैंने यहां से डिराइव किया है। S1 by S2 इज इक्वल टू T2 by T1। अगर मुझे स्पीड्स का रेशो पता होगा तो मैं उस रेशो को उल्टा करूंगा और वो मेरे पास रेशो आएगा किस चीज का, टाइम का। पहला कंक्लूजन समझ में आया मैंने कैसे डिराइव किया? जिसको मैंने येलो से हाईलाइट किया, आपको बस उतना ही कॉपी करना है। इसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे क्वेश्चन में, वो हम देखेंगे। फिलहाल बस आप कॉन्सेप्ट को सीखते जाइए। ये जो सिनेरियो मैंने यहां पे लिया, अगर इस केस में वापस एक पेज लेते हैं तो कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, इस पे वापस आएंगे, लेकिन एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज उसकी जरूरत मुझे यहाँ पे पड़ेगी फिर जब मैं इसका दूसरा कंक्लूजन डिराइव करूंगा। उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लिखेंगे, वो है एवरेज स्पीड। अभी आपको लग रहा होगा इजी है, लेकिन फिर एवरेज स्पीड आपको निकालनी नहीं आएगी। एवरेज स्पीड अगर कभी आपको निकालनी होगी, आपके दिमाग में दो चीजें चलनी चाहिए कि मुझे पहले निकालनी है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, मुझे निकालनी है टोटल डिस्टेंस, और उससे उसको डिवाइड करना है टोटल टाइम से। जितनी इजी आपको ये डेफिनेशन लग रही है, उतनी इजी ये है नहीं फिर जब आपको इसको अप्लाई करना होगा। लेकिन आई एम हियर टू हेल्प यू। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी होगी, सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरे पास होना चाहिए टोटल डिस्टेंस, कितनी है टोटल डिस्टेंस, और उसके बाद आपका टारगेट होना चाहिए टोटल टाइम कितना लगा इस डिस्टेंस को कवर करने में। वो दो चीजें जब आपको पता होंगी, उनका रेशो आप लोगे, उनको डिवाइड करोगे, आपके पास एवरेज स्पीड की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि एवरेज स्पीड की फॉर्मूला होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जस्ट ए सेकंड, मैं ये डू नॉट डिस्टर्ब ऑन कर लेता हूं। इस पे दूसरा कंक्लूजन मैं अब यहां पे डिराइव करूंगा। अगर मुझे इस सिनेरियो में, ये वाला सिनेरियो, अगर मुझे इस सिनेरियो में एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी होगी, मैं कैसे करूंगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। कोई मुझे यहां पे बता सकता है मैंने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की? इस वाले केस में मैं गया ए से बी और बी से ए वापस आया, टोटल डिस्टेंस में कितनी लिखूंगा? अगर किसी को समझ आया तो बता सकता है आंसर। वेरी गुड। 2D टोटल डिस्टेंस जो मैंने ट्रेवल की है, मैं गया पहले ए से बी, उसके बाद आया वापस फ्रॉम बी टू ए। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस है 2D जो मैंने कवर की है। टोटल टाइम, ये मुझे अब यहां पे निकालना है। टोटल टाइम कितना है? T1 और T2, यानी कि टोटल टाइम जो मैंने लगाया है इस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में, वो है T1 प्लस T2, वो है T1 प्लस T2। जरा यहां पे T1 प्लस T2 की वैल्यू निकालिए। यहां से T1 की वैल्यू आएगी D डिवाइडेड बाई X, और यहां से T2 की वैल्यू आएगी D डिवाइडेड बाई Y। T1 की वैल्यू आई है D डिवाइडेड बाई X और T2 की वैल्यू आई है D डिवाइडेड बाई Y। इस इक्वेशन में इसको पुट कीजिए, ये आएगा 2D डिवाइडेड बाई T1 की वैल्यू आई है D डिवाइडेड बाई X और T2 की वैल्यू आई है D डिवाइडेड बाई Y। न्यूमरेटर को ऐसे ही रखिए, लेकिन डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, D इंटू वाई हो गया dy प्लस D इंटू एक्स हो गया dx डिवाइडेड बाई x इंटू वाई हो गया xy। इस xy को हम ऊपर ले जाएंगे, यह आएगा 2D इंटू xy डिवाइडेड बाई dy प्लस dx। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, यह आएगा 2D इंटू xy डिवाइडेड बाई d कॉमन अंदर बचा x प्लस y। ये d और ये d कैंसिल हो गया, आंसर आया
2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। ये आपको याद रखना है, ये मेरे पास आंसर आया है एवरेज स्पीड का। बस ये नोट आपको करना है, ये नोट आपको करना है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। मैंने डिराइव करके भी आपको दिया, वैसे आपको डेरिवेशन जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए क्या शॉर्टकट आपको पता होना चाहिए। एवरेज स्पीड किस केस में? एवरेज स्पीड इस केस में, अगर ए टू बी कोई बंदा गया, उसकी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर जब वो गया, एंड जब वो बी से ए वापस आया उसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। आपको बताना है इस केस में एवरेज स्पीड कितनी होगी। एवरेज स्पीड होगी 2 इंटू एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि ए एंड बी, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर। जो ए है, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। कोई बंदा है, जब ये ए से बी गया, इसकी स्पीड थी 25 किलोमीटर पर आवर, एंड जब ये बी से ए वापस आया इसकी स्पीड थी 45 किलोमीटर पर आवर। आप बताइए एवरेज स्पीड इन दिस केस, एवरेज स्पीड इन दिस केस कैसे आएगी? एवरेज स्पीड आएगी 2 इंटू 25, 2 इंटू एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। 45 प्लस 25 कितना हो गया? मेरे हिसाब से 70। अब 5 5 is 25, 5 1 is 5, 6 7, 5 4 is 20, 2 1 is 2 7 is 45 इंटू 5 डिवाइडेड बाई कीजिए 7 से, जो भी वैल्यू आएगी वही होगा एवरेज स्पीड इन दिस केस। समझ में आया? समझ में आया या रिपीट करना है? T1 when distance is constant। ठीक है? ठीक है। जस्ट ए सेकेंड। ये ऑलिव बोर्ड का क्वेश्चन है। इट कवर्स, जो बाइक है इट कवर्स 24 किलोमीटर्स विद अ स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर and remaining distance of journey with 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है? If average speed of the bike is 18 किलोमीटर पर आवर, what is the length of the journey? सॉल्व कीजिए इसको। बाइक covers 24 kilometers with a speed of 16 kilometer per hour and remaining distance of journey with 24 kilometer per hour. If average speed of the bike is 18 kilometer per hour, then what is the length of the journey? आपके लिए मैं यहां पे हिंट दे रहा हूं। हिंट क्या है? हिंट है कि आपको यहां पे एवरेज स्पीड की फॉर्मूला लगानी है। एवरेज स्पीड की फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ये है एवरेज स्पीड की फॉर्मूला। ठीक है? एवरेज स्पीड गिवन है, लेकिन यही फॉर्मूला मेरे हिसाब से यहां पे लगेगी। कोई बंदा गया है फ्रॉम ए टू बी, मान लेते हैं। इसका जो 24 किलोमीटर्स हैं, 24 किलोमीटर्स की स्पीड से इसने कवर किए हैं 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो बाकी बचा हुआ जर्नी है, इस जर्नी में इसकी स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर। एंटायर जर्नी के लिए जो एवरेज स्पीड है वो है 18 किलोमीटर पर आवर। हमें बताना है जो ए से बी है ये कितना है टोटल। मेरे हिसाब से एवरेज स्पीड इसी की फॉर्मूला लगनी चाहिए, या शायद मैंने गलत सोचा हो। फिलहाल आप इसको ट्राई कीजिए अपने मेथड से।
ऑप्शन में लिख रहा हूं आपके लिए, ऑप्शन से आइडिया मिल जाता है आंसर क्या है। जस्ट अ सेकेंड। एवरेज स्पीड, इसका जो वैल्यू है वो गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर इसका वैल्यू गिवन है ना, इस वाले टुकड़े का। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको नाम दूं सी बी, अगर आप निकालोगे ना तो फिर सी बी और ए सी तो ऑलरेडी 24 आपको पता है ना, आपको बस सी बी निकालना है। वो आप कैसे निकालोगे? एवरेज स्पीड की फॉर्मूला होती है ना, एवरेज स्पीड की फॉर्मूला होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। मेरे हिसाब से यही फॉर्मूला से होगा, देखते हैं। इसके लिए अगर मैं मान लेता हूं जो सी टू बी है वो है एक्स किलोमीटर्स, इसका मतलब टोटल डिस्टेंस है 24 प्लस एक्स, टोटल डिस्टेंस हो गया ये, और टोटल टाइम हो गया, इस केस में टाइम कितना आएगा 24 डिवाइडेड बाई 16 प्लस यहां से टाइम कितना आएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। स्पीड है एक्स, नहीं स्पीड है 24 और डिस्टेंस है x डिवाइडेड बाई टाइम का पता नहीं है वो है t, यानी कि t है x डिवाइडेड बाई 24 डिवाइडेड बाई 16, ये आया स्पीड, ये आया डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, ये है टाइम, और ये है टाइम जो इस वाले पोर्शन को कवर करने में लगा है, और ये वाला टाइम है जो इस वाले पोर्शन को कवर करने में लगा है, वो आप लिखिए x डिवाइडेड बाई 24। ये नीचे आएगा डिनोमिनेटर टोटल टाइम, इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास इस तरफ 18 है और नीचे क्या आएगा 24 डिवाइड बाई 16 प्लस x डिवाइडेड बाई 24, इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। किसी को समझ में आया ये सॉल्यूशन, या मैं पूरा ही एक्सप्लेन कर दूं? ठीक है। जो बाइक है, इसने ये बाइक पे गया है, इसने पहले के जो 24 किलोमीटर है ना, इन 24 किलोमीटर के लिए इसकी जो स्पीड है वो थी 16 किलोमीटर पर आवर। मैं मान लेता हूं ए से सी तक है 24 किलोमीटर, ये दिया हुआ है ना, पहले के 24 किलोमीटर, इसका मतलब मैं मान लेता हूं ए से सी तक 24 किलोमीटर है, एंड इस पोर्शन के लिए जो इसकी स्पीड है वो कितनी रही है 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। उसके बाद कहता है कि जो बाकी बची हुई जर्नी है, यानी कि सी से बी, ये वाला पोर्शन जो बचा है, इसके लिए जो इसकी स्पीड है, ये नहीं बोला कि कितना है, लेकिन बोला है कि स्पीड जो है इस पोर्शन के लिए वो है 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और कहता है कि ए से बी तक जब हमने एवरेज स्पीड कैलकुलेट की वो आई है 18 किलोमीटर पर आवर। आप बताइए ए से बी तक, आप बताइए पूरा ए से बी तक कितनी डिस्टेंस है। मैंने क्या कहा आपसे, मैंने आपसे कहा कि आप फॉर्मूला लगाइए, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ये वही फॉर्मूला है जो हमने आज ही पढ़ा। अब इस पोर्शन के लिए फॉर्मूला लगाइए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस क्या है 24, स्पीड क्या है 16, यहाँ पे टाइम की वैल्यू निकालिए, यहाँ पे टाइम की वैल्यू आएगी, डिस्टेंस है 24, स्पीड है 16। मैं इसको सिंप्लीफाई भी कर सकता हूं, लेकिन फिलहाल मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। ये आएगा टाइम की, ये इतने आवर्स आएंगे। ठीक है। अब इस पोर्शन के लिए सी टू बी मुझे स्पीड पता है, लेकिन मुझे डिस्टेंस नहीं पता। मैं मान लेता हूं सी से बी तक एक्स है। अब मुझे अगर यहाँ पे टाइम निकालना होगा, मैं फॉर्मूला लिखूंगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहाँ पे मैंने टी लिखा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ T1, यहाँ पे लिख सकता हूँ T2, बिकॉज टाइम अलग अलग लग रहा है। अब डिस्टेंस है x और स्पीड जो है वो है 24, ये आया ना यहाँ पे T2 की वैल्यू, टाइम की वैल्यू। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर किया इसने 24 प्लस x,
एवरेज स्पीड वैल्यू क्या आएगी ऊपर, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 24 किलोमीटर प्लस एक्स, और टोटल टाइम कितना है t1 प्लस t2। t1 की वैल्यू है 24/16 आवर्स एंड t2 की वैल्यू है x बाई 24। ये आया कितना 24 डिवाइडेड बाई 16 प्लस x डिवाइडेड बाई 24। समझ में आया। एवरेज स्पीड जो है इसकी वैल्यू भी गिवन है ना, इसकी वैल्यू यहाँ पे है ना 18 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे पुट कीजिए 18 किलोमीटर पर आवर। आप किसको दिख रहा है इस इक्वेशन में, एक ही अननोन है, ओनली वन अननोन, वो है x। वो आपको फाइंड आउट करना है, आपको बस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और जो भी यहाँ पे ऑपरेशन है उसको सॉल्व करना है, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, इज इक्वल टू 24 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 24 इंटू 24 होता है 576 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 24 इंटू 16, 24 इंटू 16 होता है 24 इंटू 10 प्लस 6 या 246 4 24 4 2 कैरी 6 2 12 13 14 384 डिवाइडेड बाई 384, ये 384 ऊपर जाएगा, 384 जो है ये ऊपर जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 576 है इसको इस तरफ ट्रांसफर कीजिए, आएगा 18 इंटू 576 प्लस एक्स इज इक्वल टू 384 16x कहाँ पे है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब किया। हाँ जस्ट ए सेकेंड 24 इंटू 24 हो गया 576 प्लस 16x डिवाइडेड बाई 384, वो मैंने ऊपर लिया, यहाँ 18 इंटू 576 प्लस 16x इज इक्वल टू 24 प्लस x इंटू 384। आप यहाँ पे क्या कीजिए, इस 18 को इस तरफ ले जाइए, यहाँ पे आएगा 576 प्लस 16x इज इक्वल टू 24 प्लस x इंटू 384 डिवाइडेड बाई 18। 3 6 is 18, 3 1 is 3 2 6, 3 8 is 24। उसके बाद 2 से 2 3 6, 2 6 is 12, 2 4 is, उसके बाद नहीं कटेगा ये। आप इस 3 को इस तरफ लाइए, 3 इंटू 576 प्लस 16 इज इक्वल टू 24 प्लस x इंटू 64। ये तो इससे थोड़ा लंबा हो रहा है। कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो रही है अगर ऐसे ही वैल्यूज को छोड़ते हैं। इस 16 या 24 डिवाइडेड बाई 16 को अगर पहले ही सॉल्व करें, अगर 24 डिवाइडेड बाई 16 को पहले ही सॉल्व करें, या किसी के दिमाग में कुछ कोई और मेथड अगर आ रहा है तो बताइए। ऐसे थोड़ी लेंथी कैलकुलेशन हो रही है थोड़ी बहुत, आंसर तो आएगा, आंसर तो श्योर शॉट आएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो रही है। 16 इंटू 3 हो गया 48 प्लस 3 6 is 18 8, 3 7 is 21 प्लस 1 हो गया 22, 3 5 is 15, 16 17। क्या है ना 64x प्लस 64 इंटू 20 प्लस 4, 0 2 4 is 8, 2 6 is 12, 4 4 is 16, 6 1 कैरी, 4 6 is 24 प्लस 1 हो गया 25, 1 5 3 6, 1 5 3 6, 1728 minus 1536 is equal to 64x minus 48x। वन 192 is equal to x की वैल्यू आएगी 192 डिवाइडेड बाई 16। 2 8s, 2 9s, 2 6s, 2 या 4 2s, 4 2s 8, 4 4s, 2 1s, 2 12s। x की वैल्यू आई है 12, लेकिन कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो गई, ऐसे जैसे मैंने दिमाग लगाया कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो गई। x की वैल्यू आई है 12 किलोमीटर्स, अगर ये 24 है ये है 12, टोटल डिस्टेंस A to B बतानी थी, वो आएगा फिर 36 किलोमीटर। आंसर तो आया, लेकिन आई डोंट लाइक दिस मेथड। ये ऐसे बहुत मुश्किल हो गई इसकी कैलकुलेशन। किसी के दिमाग में कोई और मेथड आ रहा है? कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो गई, मेथड तो ठीक है, आंसर आया, लेकिन इससे तो 3-4 मिनट जाएंगे इस क्वेश्चन में।
कैलकुलेशन बहुत टफ हो गई इसकी। किसी और स्टूडेंट ने किसी और तरीके से इसको किया या किया ही नहीं? सर जब हम 24 और 16 को वहां पे कट करते हैं तो वहां से भी टफ हो जाता है। हम्म जब हम वहां से 24 और 16 को डिवाइड करते हैं तो वहां से भी इसकी कैलकुलेशन टफ हो जाती है। एलसीएम मेथड से करेंगे। ऐसे भी आप इसको ट्राई कर सकते हो, बिकॉज आई डोंट लाइक दिस मेथड। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कैलकुलेशन बहुत टफ है। अनलेस आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, ये तो 5 मिनट खाएगा एग्जाम में। दिस इज नॉट ए गुड मेथड। जो मैंने सोचा गलत ही है। फॉर्मूला यही लगेगी, लेकिन कैलकुलेशन किसी और तरीके से करनी है। फॉर्मूला तो यही है, और कैसे आंसर आएगा? ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाई 16। 4 6 24, 4 4 16, 2 2 4 2 3, 3/2 होता है 1.5। जरा ऐसे कीजिए इसको। 24 डिवाइड बाई 16 होता है 1.5। एवरेज स्पीड की वैल्यू है 18 इज इक्वल टू 24 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1.5 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, x डिवाइडेड बाई 24 आएगा। 18 इज इक्वल टू 24 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 24 इंटू 1.5। आपको पता है मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो कितना होगा? ये आएगा 36। 24 इंटू 1.5 होता है 24 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, 5 2 10, 5 3 2 1 2 12। 12 इंटू 3 होता है 36। ठीक है, अगर कभी 1.5 से मल्टीप्लाई करना होता है, दिमाग में आप कैसे क्या सोच सकते हो? इस नंबर का 1.5 गुना लेना है। 1.5 गुना मतलब, कभी मैंने अगर आपसे कहा कि 20 को मल्टीप्लाई करना है 1.5 से, इसका मतलब एक तो 20, दूसरा इसका आधा, मतलब 20 इंटू 1.5 होता है 30। इसीलिए मैंने ऐसे ही सोचा, डिवाइडेड बाई प्लस एक्स। 24 इंटू 1.5 हो गया 36, प्लस एक्स, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, और बचा लास्ट में डिवाइडेड बाई 24। वो 24 ऊपर आएगा। अब यहाँ पे 18 इंटू 36 प्लस एक्स इज इक्वल टू 24 इंटू 24 हो गया 576 प्लस 24x। यहाँ पे भी एक बार तो 13 इंटू 10 प्लस 8 या 360, 8 6 48, 8 4 कैरी, 8 3 24 प्लस 4 हो गया 28। ये आएगा 648 प्लस 18x, कैलकुलेशन देख लीजिएगा, इज इक्वल टू 576 प्लस 24x। 576 को इस तरफ, 18 को इस तरफ, ये आएगा यहां से। हाँ, यहां से थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो रही है। यहां से कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो रही है। यहां पे बस आपको एक बार 24 माइनस 18 हो गया 6x इज इक्वल टू 648 माइनस 576। ये थोड़ा इजी है। 8 माइनस 6 हो गया 2, 14 माइनस 7 हो गया 7। बस यही आएगा, x इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाई 6, 6 1 6 12, x की वैल्यू 12। हाँ, ये मेथड अच्छा है। 24 डिवाइड बाई 16 को पहले ही सॉल्व करना है, उसके बाद आपको कुछ स्टेप्स में आंसर आएगा। यहाँ पे 6x की वैल्यू आएगी 72, x की वैल्यू आएगी 72 डिवाइडेड बाई 6, 6 1 6 6 12 72। जो x था हमारा वो आएगा 12 किलोमीटर। हमें बताना है a से b टोटल डिस्टेंस कितनी है, वो आएगा 24 प्लस 12 यानी कि 36 किलोमीटर। ये अच्छा मेथड है। आपको यहीं पे जो 24 डिवाइड बाई 16 है, उसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। उसके बाद बस यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, 1 सेकंड में आपका आंसर आएगा। ये अच्छा अप्रोच है। मैंने 24/16 को ऐसे ही रखा, मेथड बहुत ज्यादा लंबा हो गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें अब इसमें क्या ही करना है।
जिन तीन स्टूडेंट्स ने आंसर लिखा, उन्होंने इसको कैसे किया? अपने मेथड से या जो मैंने आज की क्लास में पढ़ाया? ऑलरेडी जो आपको कोई मेथड आता था उससे किया, या जो मैंने आज की क्लास में पढ़ाया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर आपने नोट किया होगा, मैंने एक जगह पे कहा था कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होगी उस केस में जो स्पीड्स हैं उनका रेशियो क्या होता है? If a man covers first half of a journey at 386 km per hour and the second half of the journey at 579 km per hour, find the average speed in this case. Average speed आपको निकालनी है। सॉल्व कीजिए। आप एक रफ डायग्राम बनाइए अपने रफ पे ऐसे समझने के लिए कि A to B टोटल डिस्टेंस है। अगर आप x ले लेते हो, फिर आपको जो आधा है वो आएगा x/2 और ये आधा है x/2। ठीक है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको टोटल डिस्टेंस चाहिए एंड टोटल टाइम चाहिए। यहाँ पे तो पहला जो हाफ है ना, उसके लिए स्पीड है 386 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे आपको डिस्टेंस भी पता है, स्पीड भी पता है। ये तो डिस्टेंस है, ये तो स्पीड है। यहाँ से आपको T1 निकल जाएगा और यहाँ पे 579 किलोमीटर पर आवर। इस सेक्शन के लिए, इस हाफ के लिए स्पीड भी पता है, डिस्टेंस भी पता है। यहाँ से आपको T2 की वैल्यू मिल जाएगी एंड टोटल डिस्टेंस तो आपके पास है ही x। यहाँ पे नीचे आपको टोटल टाइम आएगा T1 प्लस T2। यहाँ से T1 की वैल्यू नहीं, यहाँ से T2 की वैल्यू, उनको ऐड कीजिए, आपके पास एवरेज स्पीड की वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा सा क्रॉस वॉच जो भी होगा वो कीजिए, आपके पास आंसर आएगा। या अगर आपके दिमाग में कोई और मेथड स्ट्राइक हो रहा है एंड आपको लगता है वो इजी है, आप उसी मेथड के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर आपके दिमाग में कोई और मेथड आ रहा है तो आप उसी के थ्रू जाइए, अगर उस मेथड के थ्रू आपका टाइम बच रहा है तो। लेकिन मेरे दिमाग में यही मेथड स्ट्राइक कर रहा है, एक बार इसके थ्रू आप जा सकते हो। बताइए आंसर। लॉस्ट इल्यूजन जो भी आपका नाम है, डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस है x/2 प्लस x/2 होता है x। टोटल टाइम वो है T1 प्लस T2। जो T1 टाइम है वो कितना आएगा? 386 डिवाइडेड बाई x/2, यानी कि 386 इंटू 2 डिवाइडेड बाई x। ये है T1। 386 इंटू 2 डिवाइडेड बाई x, ये है T1 प्लस T2 की वैल्यू कितनी आएगी? T2 की वैल्यू आएगी, यहाँ पे एक सेकेंड, शायद मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। T1 की वैल्यू आएगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड है 386 इज इक्वल टू x/2 डिवाइडेड बाय टाइम। x की, टाइम की T1 की वैल्यू आएगी x डिवाइडेड बाय 386 इंटू 2। टाइम की वैल्यू आएगी यहाँ पे x डिवाइडेड बाय 386 इंटू 2 T1। T2 की वैल्यू आएगी फिर x डिवाइडेड बाय 579 इंटू 2, x डिवाइडेड बाई 579 इंटू 2। इसको सॉल्व कीजिए एक बार, इसको सॉल्व कीजिए एक बार, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, उसके बाद जो यहाँ पे वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करके, जो यहाँ पे वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करके, उनका मल्टीप्लीकेशन। ये बहुत चैलेंजिंग हो जाएगी मेरे हिसाब से कैलकुलेशन।
इसलिए अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, ये ए से बी तक गया x/2 और यहां से यहां तक गया उसके बाद भी x/2, डिस्टेंस कांस्टेंट है, इसका मतलब हम एवरेज स्पीड को सीधा सीधा इस शॉर्टकट के थ्रू कैलकुलेट करेंगे 2xy डिवाइडेड बाय x + 5। ये भी मेथड ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत चैलेंजिंग है। मेथड सही है लेकिन चैलेंजिंग है। मेथड सही है, आंसर भी आएगा। अगर आप कैलकुलेटर उठाओगे ना, फिर इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करोगे, 100% आपका आंसर आएगा। लेकिन एग्जाम में ऐसे बड़े बड़े नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करना फिर क्रॉस करना, ये चैलेंजिंग है। आप इस शॉर्टकट के थ्रू इसको सॉल्व कीजिए, आपका जल्दी आंसर आएगा। मैंने ही वहां पे गलत लॉजिक लगाया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी के थ्रू आप जाइए। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2xy डिवाइडेड बाय x + y। जब जो डिस्टेंस है अगर वो कांस्टेंट होती है ना, तो जो एवरेज स्पीड है वो हम इसके थ्रू निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। ये कॉन्सेप्ट भी आज की क्लास में ही हमने डिस्कस किया। Speed of two cars are in the ratio of 6:5। ये तो आपके लिए फिर हिंट का काम भी करेगा। फास्टर कार travels 246 किलोमीटर्स या कवर्स 246 किलोमीटर्स इन 4 hours। Find the distance covered by the slower car in 6.4 hours। यहाँ पे मेरे हिसाब से जो इसके लिए हिंट का जो काम करेगा वो ये है, ये बिकॉज स्पीड्स का रेशो दिया हुआ है। अगर स्पीड्स का ये रेशो है तो इसका उल्टा होगा टाइम का रेशो। आप इसको सॉल्व कीजिए, मैं भी तब तक दिमाग लगाता हूं इसमें क्या होगा। फाइव किसी का आंसर आया इसमें? S1 डिवाइडेड बाय S2 से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, या इसी से सॉल्व होगा। 6 यूनिट्स या 6x जिसको हम कहते थे रेशो में, और जो S2 है अगर इसकी वैल्यू मुझे लेनी है, S2 की वैल्यू आएगी फिर 5x। जो S1 है ना 6x, इसी की वैल्यू आई है ना यहाँ पे, इसका मतलब जो 6x है इसकी वैल्यू है 61.5, x की वैल्यू आएगी यहाँ से 61.5 डिवाइडेड बाई 6। इसका मतलब जो S2 है इसकी वैल्यू आएगी 61.5 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 5। इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास S2 की जब वैल्यू आएगी ना, इसको सॉल्व करके जब आपके पास S2 की वैल्यू आएगी
उसके बाद यहाँ पे आपके पास टाइम की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 6.4 आवर्स, आपको बस डिस्टेंस निकालनी है। इस केस में फिर डिस्टेंस की वैल्यू आएगी स्पीड इनटू टाइम। टाइम दिया हुआ है 6.4, स्पीड यहां से आएगी, सॉल्व ही कर कीजिए आप, ये आएगा 61.5 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 5 इंटू 6.4, ये आएगा d इज इक्वल टू 615 डिवाइडेड बाई इसका 10, इसका 6 इंटू 5 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 10। 5 1 is 5, 5 2 is 10, उसके बाद क्या होगा 5 2 is 10, 5 1 is 5 और 5 2 is 10 और 15, 5 3 is 15। उसके बाद 2 से 2 1 is 2 3 is 6, 2 2 is 4, 2 1 is 2 16 is, उसके बाद 2 3 is 6, 2 8 is 16, 3 1 is 3 4 is 12, 3 1 is 8 1 is 8, 8 4 is 32, 328। यही है क्या इसका आंसर? 328 मेरा आया है, किसी और का आया है 328 किलोमीटर्स। ऐसे ही इसको सोचना है, मेरे हिसाब से सबसे अच्छी अप्रोच यही है इस क्वेश्चन में, बिकॉज अगर S1 बाई S2 इज इक्वल टू T1 बाई T2 करेंगे तो वहां से कुछ आएगा नहीं, सही तो है लेकिन कुछ आएगा नहीं उससे, इसलिए हम ये वाली अप्रोच लगाएंगे। S1 बाई S2, इसकी रेशियो गिवन है 6:5, हम पहले S1 कैलकुलेट करेंगे। S1 जो कैलकुलेट हमने किया ये आएगा 61.5 किलोमीटर पर आवर, और यहां से हम इस S1 की वैल्यू को उठाएंगे, इनको इक्वेट करेंगे, x की वैल्यू आएगी, और उसके बाद हम S2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x डिस्कस करेंगे ट्रेन में क्या कॉन्सेप्ट लगता है, आज कुछ बेसिक क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। ए ऑप्शन, जिनका भी ए ऑप्शन आ रहा है वो सही है, इसका ए ही करेक्ट है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये, इसमें कुछ करना ही नहीं था। एक अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं एक और, ये अच्छा लग रहा है। किसी ने इसको सॉल्व किया? वेरी गुड। एक स्टूडेंट है जिसने सॉल्व किया, ताहिरा ने इसका आंसर दिया है। ताहिरा आपका आंसर सही है, बाकी तो इजी है। किया सॉल्व आपने? और मैंने हिंट भी दिया था, ये डिस्टेंस कांस्टेंट मतलब यू कैन यूज द फॉर्मूला एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। ऐसे आंसर नहीं आया आपका? इस फॉर्मूला से आंसर नहीं आया? या अच्छा एवरेज स्पीड नहीं निकाली, यहाँ पे डिस्टेंस निकालनी है, तो फिर आप मेरे पास एवरेज स्पीड की वैल्यू है, मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम अभी मैंने कैलकुलेट किया था, ये आया था 29 डिवाइडेड बाय 5। एवरेज स्पीड की वैल्यू है 200 डिवाइडेड बाय 9, टोटल डिस्टेंस है 2x, टोटल टाइम है 29 डिवाइडेड बाय 200 डिवाइडेड बाय 29। अब ये 5 ऊपर जाएगा, ये आएगा 200 डिवाइडेड बाय 29 इज इक्वल टू 2 into x into 5 divided by 29। 29 कैंसल, 2 5s are 10, x की वैल्यू आएगी 200 डिवाइडेड बाय 10, x की वैल्यू आई है 20, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही। तो मैंने सोचा था, मेरा लॉजिक सही था। आपने सॉल्व किया इसको? इस चैप्टर को हम 3-4 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे, हर कोई चीज हम पढ़ेंगे इसमें। क्वेश्चन मैंने देखा कि सॉल्व नहीं हो रहे हैं आपसे। A B C D, एक स्क्वायर फील्ड है ABCD,
स्क्वायर मतलब इसके सारे साइड्स बराबर हैं। जब ये एरोप्लेन गया फ्रॉम ए टू बी, इसकी जो स्पीड थी वो थी 200 किलोमीटर पर आवर। जब ये गया फ्रॉम बी टू सी, इसकी स्पीड थी 400 किलोमीटर पर आवर। जब ये एरोप्लेन गया फ्रॉम सी टू डी, इसकी स्पीड है 600 किलोमीटर पर आवर। एंड जब ये गया फ्रॉम डी टू ए, इसकी स्पीड है 800 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टू 200 किलोमीटर पर आवर, 400 किलोमीटर पर आवर, 600 किलोमीटर पर आवर एंड 800 किलोमीटर पर आवर अलोंग द फोर साइड्स ऑफ ए स्क्वायर हमें निकालनी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी? अगर ए टू बी मान लेते हैं x, बी टू सी x, सी टू डी x, डी टू ए x, टोटल डिस्टेंस आएगी 4x। ठीक है, और टोटल टाइम कितना आएगा? यहां से आएगा x बाई 200, बिकॉज स्पीड किससे बराबर होती है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। इसका मतलब टाइम की वैल्यू आएगी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस है x और स्पीड है 200। वैसे ही प्लस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड एंड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। यहाँ पे 200, 400, 600, 800 इनका आप एक ही बार में एलसीएम ले लीजिए, उसके बाद इसको नीचे सॉल्व कीजिए। आपके पास ये जो जब आप सॉल्व करोगे ना, इसको x और x कट जाएगा, आपके पास एक वैल्यू मिल जाएगी, वही होगी आपकी एवरेज स्पीड। सॉल्व कीजिए, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया। 200, 400, 600, 800 का आपको एलसीएम लेना है। आप चाहो तो 20, 40, 60 और 80 का एलसीएम ले लीजिए। जो एलसीएम आएगा ना, उसमें एक जीरो एक्स्ट्रा जोड़ना है, वैसे भी आप कर सकते हो। सॉल्व कीजिए जल्दी, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। हम कल कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर का डिस्कशन। किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया सबको? इस चैप्टर में क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के एग्जाम में आते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं एंड एक्सप्लेन भी कोशिश कर रहा हूं। लेकिन आपको दिमाग खुद से लगाना है कि लॉजिक क्या लगेगा। यही है जो बेसिक है ना, वो यही है। अब इसमें बस आपको ट्रेन का कॉन्सेप्ट पढ़ना है एंड रिलेटिव स्पीड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेना है, बाकी बेसिक तो यही है।